अस्सलाम वालेकुम जी। डी चौक की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आपको मैं आगाह कर रहा हूँ। इस वक्त जो है डी चौक में आप सामने देख रहे होंगे कंटेनर्स रखे हुए हैं और कंटेनर्स के ऊपर जो है वो रेंजर्स खड़ी है और उसके नीचे जो है आर्मी जो है वो तैनात है। और अगर मैं आपको कैमरा घुमा के देखूं, यहाँ पे मीडिया और इस्लामाबाद पुलिस जो है इस वक्त डी चौक में मौजूद है। अगर कारकुनान की बात की जाए तो यहाँ पे कारकुनान एक भी यहाँ पे आपको नज़र नहीं आएगा। इस वक्त रोड को बिल्कुल जो है क्लियर करा दिया गया है। अगर मैं यहाँ पे डी चौक के दिन की बात करूँ तो जो है एक एहलकार जो है यहाँ पे शहीद हुए थे। कहा ये गया था कि शेल की वजह से उनकी जो है तबीयत नासाज हुई और उनके बाद उनको दिल का जो है दौरा हुआ और उनकी डेथ हो गई थी। अब यहाँ पे जो है दिन को उनका जनाजा डी चौक पर अदा किया गया था। आपने फुटेजेस वीडियोस देखी होंगी और उनका जो डेथ की वजह है वो बताई जा रही है कि शेल की वजह से हुई है। शेल जो है पुलिस जो खुद फेंक रही थी और उनका जो है एफआईआर जो बानी जो पीटीआई इमरान खान है उन पर जो है वो काट दी गई है। और मैं अगर आपको थोड़ा सा उसकी तफसील बताऊं तो जो है इमरान खान की जिस जिस बुनियाद पर जो है एफआईआर की गई है, लिखा है कि पानी पीटीआई इमरान खान पर एहतजाज की मनसूबाबंदी का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इमरान खान के खिलाफ मुकदमा अगवा, डकैती, कार्य सरकार में मुदाखलत और एटीसी एक्ट समेत 13 दफात के तहत सब इंस्पेक्टर कैसर महमूद की मुद्दत में दर्ज किया गया है। मुकदमा में बानी पीटीआई समेत 14 मुकामी रहनुमाओं को नामजद किया गया है। मुकदमा के मतन में लिखा गया है कि अदालती अहकामात पर बानी पीटीआई को जेल मैनुअल से हटकर गैर मामूली और गैर कानूनी सहूलियत दी गई। जेल में मुलाकातों और रवाबित में इमरान खान अपने सियासी कारकुनों को रियासत और इरादों के खिलाफ और इदारों के खिलाफ तशद्दुद पर उकसाते रहे। एफआईआर में कहा गया है कि इमरान खान ने पीटीआई रहनुमाओं को पुरतशद्दुद हजूम की क़यादत पर मजबूर किया। मुजाहिरीन ने एक कांस्टेबल को अगवा कर लिया जबकि 5 शदीद जख्मी किए। मुकदमा के मतन में मजीद लिखा गया कि पुलिस ने 105 मुजाहिरीन गिरफ्तार किए जिनसे 20 गुलेलें, 2500 बंटे, 40 डंडे और 9 गाड़ियाँ कब्जे में ले ली। ये जी जो है बानी पीटीआई पर मुकदमा दर्ज किया गया है। जो कांस्टेबल शहीद हुए उनका पर्चा भी जो है इमरान खान पर काट दिया गया है और उन एफआईआर के मतन में लिखा गया है कि बानी पीटीआई ने जेल में जो मुलाकातें की हैं उन पर जो है अपने जो आवाम थी वो वकीलों के ज़रिए वो मुलाकातों के ज़रिए उनको उकसाया है और यहाँ पे जो है एहतजाज की कॉल दी है। इससे पहले मैं अगर आपको बताऊँ तो जो है वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें उन्होंने बड़ी सख्ती से ये कहा था कि जो भी पाकिस्तानी यहाँ पे डी चौक की तरफ अगर प्रोटेस्ट के लिए आया तो यहाँ पे फ़ौज और रेंजर्स तैनात कर दी गई है, वो अपनी ज़िम्मेदार खुद होगा। ये देखें जी, इस वक्त जो है बिल्कुल ये आप देख रहे होंगे, यहाँ पे आपको मीडिया और पुलिस के अलावा यहाँ पे कोई और नज़र नहीं आएगा। यहाँ पे कारकुनान देखें बिल्कुल जो है नज़र नहीं आ रहे। दिन को कुछ कारकुनान थे जो जत्थे बनाकर आए थे, उनको जो है सिविल में बड़े तरीके से उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। अभी इस वक्त जो है बिल्कुल क्लियर जो आपको रोड नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे अभी कारकुनान जो है बिल्कुल उनके कोई इतलात नहीं है। अगर अली अमीन गंडापुर की बात करें तो अली अमीन गंडापुर को कल केपी के हाउस से गिरफ्तार किया गया था। आज असद कैसर ने बड़ी सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उन्होंने कहा कि 24 घंटे में अगर अली अमीन गंडापुर को बाजियाब ना किया तो फिर हम पूरे पाकिस्तान में प्रोटेस्ट की एहतजाज की कॉल देंगे। ये इस वक्त के जो है आपको मनाज़िर दिखा रहा हूँ डी चौक इस्लामाबाद के। इस वक्त यहाँ पे इस्लामाबाद पुलिस, रेंजर्स और जो है पाक फौज के दस्ते, इसके अलावा यहाँ पे आपको कोई और नज़र नहीं आएगा। ये देखें जी, यहाँ पे बिल्कुल इस वक्त जो है कल तो बड़ा ही जो है मुजाहरे चल रहे थे, यहाँ पे शेल मारे जा रहे थे। उसके बाद जो है वो बारिश का सिलसिला शुरू हुआ और इस वक्त जो है आप देख रहे हैं माहौल काफ़ी जो है वो चेंज हो गया है। यहाँ पे कारकुनान जो है बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे इस वक्त। सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पे डी चौक में इस वक्त रेंजर्स, फौज और इस्लामाबाद पुलिस बल्कि एफसी के एहलकार भी यहाँ पे मौजूद हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको जो है बाकी कंटेनर्स वगैरह जो है मैं उसका बताऊँ तो चारों तरफ जो दाखिली और खारजी रास्ते हैं कंटेनर्स लगा के अभी तक जो है उनको मुकम्मल तौर पर जो है बंद किया हुआ है। वहाँ पे सिक्योरिटी एहलकार भी मौजूद हैं, एफसी के एहलकार, इस्लामाबाद पुलिस, जबकि रेंजर्स जो है वो यहाँ पे गश्त कर रही है।
जो इस्लामाबाद का जो मेन रोड है, जो ब्लू एरिया जिसको कहते हैं, मेन रोड पे वो गश्त कर रही है। उस पर जहाँ जिस जगह पे भी अगर कोई कारकुनान के जत्थे मिलते हैं तो वो उनको अरेस्ट कर लेते हैं। ये इस वक्त रेड जोन ब्लू एरिया से मैं आपको जो है मनाज़िर दिखा रहा हूँ। ये देखें जी, मैं अगर चारों तरफ अपना कैमरा घुमाऊँ तो आपको यहाँ पे पुलिस एहलकार, मीडिया और पाक फौज रेंजर्स के अलावा यहाँ पे कारकुनान जो है, लेडीज़ पुलिस भी यहाँ पे मौजूद है। तो यहाँ पे और कोई नज़र नहीं आएगा। जबकि अगर मार्केट की बात करूँ तो यहाँ पे मार्केटें खुलना शुरू हो गई हैं आहिस्ता आहिस्ता। जो होटल्स वगैरह थे वो खुलना शुरू हुए हैं। और अगर मैं रास्तों की बात करूँ तो कुछ रास्ते जो है पुलिस की जानब से ये सोशल मीडिया पे ऐलान भी किया गया है कि जो जो रास्ते खुले हुए हैं तो उनका बता दिया है कि जो 26 नंबर चुंगी है और बाकी जो रास्ते हैं उनको जो है वो खोल दिया गया है। ये देखें जी, आपको जो कंटेनर्स के ऊपर अगर मैं थोड़ा जूम करके दिखाऊं तो ये देखें, यहाँ पे आर्मी और रेंजर्स जो है वो सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रही है। ये मनाजिर हैं इस वक्त रेड जोन के डी चौक के, जहाँ से मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे मेरी राइट साइड पे और मेरी लेफ़्ट साइड पे जो दाखिली खारजी रास्ते हैं, वहाँ पे इस्लामाबाद पुलिस और एफसी के एहलकार, बल जबकि सामने मेरे जो है फ़ौज के जो नौजवान हैं, और ऊपर जो है आपको वाइट कलर के जो एक सेफ्टी वो हथियार होता है वो नज़र आ रहा होगा। वहाँ पे ऊपर रेंजर्स तैनात है और यहाँ पे मुकम्मल तौर पर जो है बिल्कुल जो है ये सिक्योर किया गया है।